नमस्ते। आज केस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही शानदार और बुनियादी आईओटी प्रोजेक्ट के बारे में, यानी अपने वेब ब्राउज़र से सीधे ESP32 वेब सर्वर का इस्तेमाल करके एक एलईडी को कैसे कंट्रोल करें। महंगे स्मार्ट डिवाइसेस खरीदने के बजाय आज हम ये देखेंगे कि कैसे वाईफाई के जरिए रिमोट कमांड्स भेजकर आप अपने खुद के स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम का बेस बिल्कुल शुरुआत से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे स्मार्ट होम की नींव से, फिर हार्डवेयर की वायरिंग, वेब सर्वर की कोडिंग, कनेक्शन की टेस्टिंग और आखिर में बात करेंगे कि एक सिंपल एलईडी कंट्रोल करने से आगे और क्या क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, स्मार्ट होम की नींव। अब ESP32 के बारे में सबसे शानदार बात क्या है पता है? ये पुरानी ESP8266 चिप से एक कदम आगे है और सच में ये पूरे गेम को बदल कर रख देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों ही क्षमताएं एक ही बहुत ही किफ़ायती मॉड्यूल के अंदर मिल जाती हैं। इसके स्पेसिफिकेशंस पर नज़र डालें तो एकदम साफ हो जाता है कि ये माइक्रोचिप कितनी पावरफुल है। इसका डुअल कोर प्रोसेसर, 32-बिट आर्किटेक्चर और 240 मेगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक स्पीड इसे इस काबिल बनाते हैं कि ये किसी भी होम ऑटोमेशन के लिए एक स्टैंड अलोन वेब सर्वर को बिना किसी दिक्कत के चला सके। मतलब ये सच में एक बेहतरीन दिमाग की तरह काम करती है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, हार्डवेयर की वायरिंग। यहीं से हमारा फिजिकल सेटअप शुरू होता है। देखिए, कोई भी सर्किट बनाने से पहले ना अपने बोर्ड का पिन आउट डायग्राम चेक करना बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि अलग अलग मॉडल्स में पिन की लोकेशन बदल सकती है। सही पिन को पहचानना, जैसे मान लीजिए GPIO 23, ये किसी भी शॉर्ट सर्किट से बचने का सबसे पहला और ज़रूरी कदम है। इस सेटअप में हम सिर्फ एक एलईडी पर नहीं रुकेंगे। हम एक सिंगल एलईडी सेटअप को बढ़ाकर दो आउटपुट सिस्टम बना रहे हैं, जहां GPIO पिन 26 और 27 का इस्तेमाल किया जाएगा। ध्यान रहे, वायरिंग हमेशा इसी तरह एकदम साफ और सुव्यवस्थित होनी चाहिए। सर्किट असेंबल करते वक्त इन लॉजिकल स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड पर कोई भी कोड अपलोड करने से पहले ये पक्का करना होता है कि सर्किट ठीक से ग्राउंडेड है और रेजिस्टर्स अपनी सही जगह पर हैं, वरना ज़्यादा वोल्टेज से आपकी एलईडीज तुरंत खराब हो सकती हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, वेब सर्वर की कोडिंग। अब हम इन तारों और चिप्स में जान डालेंगे। सोचिए कि एक वेब ब्राउज़र और आपका हार्डवेयर बोर्ड आपस में बात कैसे करते हैं। यही काम आता है HTTP गेट रिक्वेस्ट। आसान भाषा में समझें तो ये नेटवर्क के लिए एक डिजिटल स्विचबोर्ड ऑपरेटर की तरह है। जब भी आप ब्राउज़र में कोई बटन दबाते हैं तो ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है और बताती है कि एग्जैक्टली क्या एक्शन लेना है। कोडिंग में ये एक लाइन बहुत ही ज़्यादा अहम है। यही वो जगह है जहां हम ESP32 को ये कमांड देते हैं कि भाई तुम लोकल नेटवर्क पर आने वाले नए क्लाइंट कनेक्शंस को लगातार सुनते रहो। ये लाइन सर्वर को हमेशा अलर्ट रखती है। और एक कमाल की बात बताऊं, ESP32 सिर्फ आपके कमांड्स को सुनता ही नहीं है, बल्कि वो सक्रिय रूप से अपना खुद का एक यूज़र इंटरफेस भी बनाता है। वो HTML कोड को सीधे आपके ब्राउज़र पर वापस भेजता है, जिससे स्क्रीन पर वो बढ़िया से कंट्रोल बटन्स दिखाई देते हैं। अगर आप सीरियल मॉनिटर को चेक करेंगे तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। सीरियल आउटपुट देखकर आप बिल्कुल सटीक तरीके से पहचान सकते हैं कि ब्राउज़र से कौन से HTTP हेडर फील्ड्स आ रहे हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारा नेटवर्क कम्युनिकेशन बिना किसी रुकावट के बेहतरीन काम कर रहा है। चलिए अब उस पल पर आते हैं जिसका हमें इंतज़ार था। सेक्शन 4, कनेक्शन की टेस्टिंग। ये इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा है। जैसे ही आप अपने स्मार्टफोन के ब्राउज़र में ESP32 का IP एड्रेस टाइप करते हैं और स्क्रीन पर दिखने वाले डिजिटल ऑन बटन पर टैप करते हैं, तो पलक झपकते ही आपके ब्रेडबोर्ड पर लगी फिजिकल एलईडी जल उठती है ना कमाल? अब बैकग्राउंड में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस जादू को मुमकिन बनाया? ये आप सीरियल मॉनिटर में देख सकते हैं। वो बिल्कुल वही URL दिखाता है जिसकी ब्राउज़र ने डिमांड की थी, जैसे कि /26/on। बस इसी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ने कोड के अंदर जाकर स्टेट को बदल दिया। यकीन मानिए, जब आप देखते हैं कि एक साधारण से वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करके वाईफाई के जरिए आप किसी फिजिकल हार्डवेयर को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो वो फीलिंग बहुत ही रिवॉर्डिंग होती है। यही वो बेस है जिस पर पूरा का पूरा रिमोट डिवाइस मैनेजमेंट और होम ऑटोमेशन टिका हुआ है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, एलईडी के आगे की दुनिया। देखिए, इस सेशन में हमने चीज़ों को आसान रखने के लिए एक छोटी सी 5 मिलीमीटर एलईडी का इस्तेमाल किया है, लेकिन असली गेम चेंजर क्या है?
अगर आप इस एलईडी को हटाकर एक रिले मॉड्यूल लगा दें तो बिल्कुल उसी वेब सर्वर लॉजिक का इस्तेमाल करके आप अपने घर के असली बड़े उपकरणों को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि लैंप, पंखे या एसी। इस बेसिक वेब सर्वर आर्किटेक्चर को समझना आपके लिए एक बहुत ही मजबूत नींव का काम करता है। इसी नींव पर आप आगे चलकर कॉम्प्लेक्स आईओटी डैशबोर्ड्स, अप्लायंस ऑटोमेशंस और एक पूरी तरह से स्मार्ट होम सिस्टम तैयार कर सकते हैं। तो जरा सोचिए, अगर कोड की कुछ लाइन से हम दूर बैठकर एक लाइट को चालू या बंद कर सकते हैं, तो इन डिवाइसेस का एक पूरा नेटवर्क आपके घर में क्या-क्या चमत्कार कर सकता है। एक बार आप ये प्रोजेक्ट समझ लें तो एडवांस सिस्टम्स बनाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनर पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही शानदार ESP32, ESP8266 और IoT ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।